नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारतीय साइंस में। और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। सूर्य के 12वें भाव में फल के बारे में हमारी बातचीत चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने मेष लग्न, वृषभ, कर्क, मिथुन और सिंह लग्न के बारे में बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे कन्या लग्न के बारे में। कन्या लग्न के 12वें भाव में सूर्य कैसा फल देंगे, ये जानेंगे आज की वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए जान लेते हैं इनका इफेक्ट 12वें भाव में। सबसे पहले सूर्य अगर पहले घर में हो तो क्या इफेक्ट देंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये 12वें घर के मालिक होते हैं इसमें, जो कि अकारक माने जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट ये नहीं देंगे इस लग्न में, ये सीधी सी मोटी मोटी बात है। अब अलग अलग भाव में हम लोग जान लेते हैं। अगर 12वें घर का मालिक लग्न में आके बैठ जाए तो इससे क्या होगा कि आपका जो लग्न है, व्यक्तित्व है, उसका संबंध हो जाएगा खर्च से। ऐसा आदमी खर्च खूब करता है, उसके खर्च होते ही रहते हैं। पैसे का करने की कोशिश करेगा फिर भी खर्च होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सूर्य अगर बुध के साथ, ये बुध का घर है, अगर बुध के साथ तात्कालिक मित्रता में हो गए, 3 घर आगे या 3 घर पीछे बुध हो गए, तात्कालिक मित्रता हो जाएगी। ऐसे में वो अच्छा फल देंगे। थोड़ा अच्छा ये हो जाएगा कि इसमें कॉन्फिडेंस जो है वो, इस आदमी में कॉन्फिडेंस की वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ सूर्य जो है सरकारी नौकरी वगैरह दिलाने में भी सफलता यहाँ पे दिलाएंगे। उसके बाद इनकी जो दृष्टि है सातवीं, वो पड़ जाएगी 7वें घर पे। 7वें घर पे दृष्टि हो या सूर्य बैठे हों तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं देते, पर आपका अगर ये तात्कालिक मित्रता में है तो ठीक ठाक इफेक्ट देंगे। कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये सूर्य यहीं पे पीड़ित हो जाते तो आंखों से संबंधित रोग हो जाएगा। उसके साथ साथ आत्मविश्वास में कमी, पिता और सरकार से नहीं बनेगी। उसके बाद आपका दाम्पत्य जीवन में भी कुछ न कुछ परेशानी, दिक्कत, तकलीफ आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में अगर सूर्य हो तो क्या देंगे। यहाँ पे सूर्य नीच के हो जाते हैं, 10 अंश के अंदर हैं, 0 से 10 अंश के अंदर हैं, 10 डिग्री के अंदर है, तो ये परम नीच हो जाएंगे। और यहाँ पे नीच होने के वजह से ये इफेक्ट देने लगेंगे नेगेटिव। और इसके साथ साथ 12वें घर के मालिक होके बैठे हैं दूसरे घर में, तो आपका पैसा टिकेगा ही नहीं। आप कितना भी कमा ले वो बचेगा नहीं, अगर यहाँ पे 10 अंश से नीचे हैं तो, नीच के हैं तो। ठीक है। उसके साथ साथ ये आपके आंखों संबंधित रोग भी ये देंगे। उसके बाद आपकी वाणी भी बहुत ही कड़वाहट भरी ये बना देंगे। इनकी दृष्टि पड़ेगी 8वें घर पे, तो चोट चपेट से संबंधित चीज़ें भी आपको दे सकते हैं और हड्डी में दर्द वगैरह की शिकायत भी दे सकते हैं, अगर 10 अंश से नीचे हैं, नीच हैं तो। उसके बाद 10 अंश से अगर 30 अंश के अंदर हैं तो ये तो भी नीच के घर में माने जाएंगे। इफेक्ट उतना अच्छा ये तब भी नहीं देंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं देंगे, फिर भी बेकार ही इफेक्ट यहाँ पे इनका मिलेगा अगर यहाँ पे सूर्य नीच के होके बैठे हैं तो। ठीक है। बात करते हैं तीसरे घर में। तीसरे घर में ये आपको पराक्रमी बनाएंगे और मित्र मंगल के घर में बैठे हैं। अगर मंगल से तात्कालिक मित्रता इनकी अच्छी बन जाती है तो ये ठीक प्रभाव देंगे। ऐसे में आपको जो है वो पराक्रमी बनाएंगे। 3 घर आगे 3 घर पीछे अगर मंगल बैठे हों, जहाँ मार्क किया हूँ ये तीनों जगह पे, तो इनकी तात्कालिक मित्रता बन जाएगी और अति मित्र हो जाएंगे। अति मित्र के उसमें ये पराक्रमी आपको बना देंगे। इसमें कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं होगी और आप खूब मेहनती होंगे, मेहनती से सारा सफलता हासिल करेंगे। इनका जो दृष्टि है वो पड़ेगा भाग्य भाव पे, तो भाग्य संबंधित चीज़ें भी अच्छी आपको देंगे। हालांकि ये शुक्र का घर है जो कि इनके मित्र नहीं है, फिर भी आपको भाग्य से संबंधित चीज़ों में ये सफलता दिलाएंगे और धर्म की चीज़ों में भी आपको सफलता दिलाएंगे। उसके बाद बात करते हैं चौथे घर में। चौथे घर जो है इनका गुरु की राशि होती है, यहाँ पे गुरु इनके मित्र हैं। और यहाँ पे गुरु अगर इनके तात्कालिक मित्र भी हो जाते हैं तो इस उसमें ये अति मित्र हो जाएंगे। अति मित्र हो गए तो यहाँ पे ये अच्छा इफेक्ट देंगे। अपने घर से नवम पंचम का भी संबंध बनाएंगे। हालांकि थोड़ा सा दिक्कत होगा आपका भूमि भवन वाहन होने में, लेकिन फिर भी ये अच्छा इफेक्ट देंगे और ये हो जाएगा। थोड़ा दिक्कत परेशानी होगा लेकिन हो जाएगा, ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ इनकी दृष्टि पड़ेगी 7वीं 10वें घर पे, तो यहाँ पे दृष्टि पड़ने से आपको सरकार से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, ये सारे चीज़ों से रिलेटेड आपको अच्छी सफलता देंगे। सूर्य से रिलेटेड आप काम करके भी अच्छी सफलता पा सकते हैं अगर यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ रही है तो। अगर यही सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, शनि राहु केतु इनके साथ हो जाते हैं या दृष्ट हो जाते हैं, तो ये आपके घर में आग लगाने का भी काम करेंगे और ये घरों में दिक्कत परेशानी तकलीफ भी यहाँ से ले आ देंगे। उसके साथ साथ जितना भी पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे बोला हूँ वो सारा पॉजिटिव इफेक्ट निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये पीड़ित हो जाते हैं तो।
बात करते हैं पाँचवें घर में। अगर पाँचवें घर में हो सूर्य तो क्या देंगे। यहाँ पे ये शनि के जो है राशि में हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको देख लेना, और 12वें घर के मालिक होके यहाँ बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि शनि कहाँ पे बैठे हैं। अगर 3 घर आगे हैं और 3 घर पीछे हैं तो तात्कालिक मित्रता में मित्र हो जाएंगे। ऐसे में ये समभाव हो जाएंगे पंचधा मैत्री में। अगर ये संभव हो गए तो ये सूर्य थोड़ा बहुत ठीक इफेक्ट देंगे। अगर ये तात्कालिक मित्रता में नहीं हुए, मतलब कि शनि इतने दूर में कहीं बैठे हैं अगर, तो ये तात्कालिक मित्रता में नहीं होंगे। इस उसमें ये बहुत ही निगेटिव इफेक्ट यहाँ पे सूर्य देंगे। आपका ज्ञान से जो संबंधित चीज़ों में दिक्कत दे देंगे, उसके बाद आपके संतान से संबंधित चीज़ों में दिक्कत दे देंगे, संतान होने में दिक्कत, ये सारी चीज़ें ये यहाँ से बैठे बैठे सूर्य दे देंगे। अगर ये शनि राहु केतु इनसे डिस्ट हो जाते हैं या युति में हो जाते हैं तो फिर और भी ज़्यादा ये परेशानी तकलीफ ये बढ़ा देंगे। ठीक है, और इनकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ से लाभ भाव पे। तो अगर ये पीड़ित नहीं हुए तो लाभ के रास्ते बनाएंगे। आपका थोड़ा यहाँ पे चंद्रमा की जो राशि बढ़ी है तो इसकी वजह से लाभ बराबर नहीं हो पाती है, तो उसमें फिर भी स्टेबिलिटी लाने का कोशिश करेंगे सूर्य, अगर ये पीड़ित नहीं है। अगर ये पीड़ित हो गए तो इससे रिलेटेड भी दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं छठवें घर में। छठवें घर में सूर्य, तो यहाँ पे भी ये शनि की राशि है, आपको सीधे तात्कालिक मित्रता शत्रुता देख लेनी है। अगर ये तात्कालिक मित्रता में मित्र हुए तो ये हो जाएंगे सम पंचधा मैत्री में, और सम हो गए तो यहाँ पे ये आपको रोग ऋण शत्रु से बचाने का कोशिश करेंगे, और ये विपरीत राजयोग भी यहाँ बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होगी, और इनकी दृष्टि भी अपने 12वें जो है इनका घर पड़ रहा है उस पर अपने घर पे पड़ेगी। तो खर्च तो ये कराएंगे लेकिन अच्छे जगह पे कराएंगे अगर ये सूर्य ठीक है तो। अगर तात्कालिक मित्रता में मित्र नहीं शत्रु हो जाते हैं तो यहाँ पे ये दिक्कत कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर ये पीड़ित हो गए सूर्य शनि राहु केतु के साथ हो गए या डिष्ट हो गए तो ये आपके व्यय को बहुत ही गलत जगहों पे कराने लगेंगे। उसके साथ साथ आपको रोग ऋण शत्रु से भी परेशान करवा देंगे। आ जाते हैं सातवें घर में। सातवें घर में सूर्य हो तो क्या इफेक्ट देंगे। यहाँ पे ये गुरु के अपने जो मित्र हैं उनके राशि में हो जाते हैं, और गुरु से तात्कालिक मित्रता अगर इनकी बन गई तो ये सूर्य अच्छा इफेक्ट देंगे यहाँ पे। हालांकि थोड़ा सा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देंगे यहाँ पे सूर्य, जो कि इनका स्वभाव है यहाँ पे देना, तो वो देंगे ही देंगे, थोड़ा बहुत दिक्कत देंगे। हालांकि ये अगर पीड़ित नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे। अगर ये पीड़ित हो जाते हैं तब तो 100% मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत ये जरूर देंगे, दिक्कत परेशानी वो जरूर देंगे। ठीक है, अगर ये पीड़ित नहीं होते हैं तो यहाँ पे ये ठीक इफेक्ट देंगे, थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी देंगे पर काम चल जाएगा अगर पीड़ित नहीं है तो। और यहाँ पे लग्न को देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस से भरा हुआ भी बनाएंगे, उसके साथ साथ सरकार और इन सारी चीज़ों से भी आपको फायदा मिलने वाला बनाएंगे। अब आ जाते हैं आठवें घर में। आठवें घर में यहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं और यहाँ पे भी विपरीत राजयोग बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि ये पीड़ित नहीं है तो ऐसा आदमी जो है बहुत तेज और चालाक होगा, या किसी को भी पल में ठग लेने वाला होगा। ठीक है, और वो मतलब अपना काम निकालने के लिए वो कैसे भी करके अपना काम निकाल ही लेगा यहाँ पे, अगर सूर्य उच्च के होके बैठे हैं तो। अगर यही सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो जाते हैं, शनि राहु केतु से दृष्ट या युतियों में हो जाते हैं, तो हड्डियों से संबंधित रोग दे सकते हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट भी करा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर से संबंधित चीज़ें भी दिक्कत दे सकते हैं। और इनकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ से धन भाव पे, तो अगर ये पीड़ित नहीं है तो धन रिलेटेड चीज़ों में अच्छा करेंगे, पैतृक संपत्ति को भी अच्छा करेंगे, और आपकी वाणी भी जो है वो कॉन्फिडेंस से भरी होगी, जब भी आप बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। अगर ये यहाँ पे निगेटिव हो जाते हैं शनि राहु केतु के साथ या दृष्ट हो जाते हैं तो इन सारे चीज़ों में आपको तकलीफ परेशानी देखने को मिल जाएगी। जो जो मैं पॉजिटिव बताया वो सारे पॉइंट्स नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नौवें घर में। नौवें घर में यहाँ सूर्य कारक होते हैं, हालांकि ये जो शुक्र का घर है और शुक्र इनके मित्र नहीं शत्रु हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य जो है कारक हो जाते हैं। यहाँ पे आदमी को धर्म से रिलेटेड चीज़ों में भी जोड़ देते हैं और भाग्य को भी बढ़ाते हैं। यहाँ पे सूर्य कारक होते हैं, अच्छा फल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता बन गई तो संभव हो जाएंगे, संभव होने की वजह से ये सूर्य अच्छा इफेक्ट देंगे। अगर ये पीड़ित हो जाते हैं, पीड़ित होने के अवस्था में ये यहाँ पे भाग्य का सुख भी नहीं लेने देंगे, उसके साथ साथ सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पिता के सुखों में भी कमी ले आ देंगे। और इनकी दृष्टि पड़ेगी पराक्रम पे, तो पराक्रमी बनाएंगे। अगर ये पीड़ित नहीं हुए तो पीड़ित होने के उसमें ये छोटे भाई बहन से भी आपका रिश्ता खराब करा देंगे।
आ जाते हैं 10वें घर में, यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा फल यहाँ पे देते हैं। बस बुध से आपको इनकी तात्कालिक मित्रता शत्रुता देख लेनी है। अगर तात्कालिक मित्रता में मित्र हो गए जो कि बुध इनके आसपास ही रहते हैं तो ज़्यादातर चांस है कि इनके मित्र होने का। ठीक है, अगर 3 घर आगे 3 घर पीछे रहेंगे तो मित्र हो जाएंगे। और उसमें यहाँ पे सरकार से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड, ठीक है, और ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छा प्रोफेशन, बॉस, इन सब से रिलेटेड काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे। यहाँ पे सूर्य अच्छा इफेक्ट देते हैं बहुत ही। ठीक है, अगर यही सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो जाते तो पिता के सुखों में कमी लिया देंगे। उसके साथ साथ यहाँ से ये दृष्टि डालेंगे आपके भूमि भवन वाहन सुखों पे, तो सुखों को भी नहीं लेने देंगे। अगर ये पीड़ित हो जाते हैं, पीड़ित नहीं हुए, तो इनकी दृष्टि भी जो है वो गुरु के घर पे पड़ेगी, तो भूमि भवन वाहन ये भी आपको दे देंगे। आ जाते हैं 11वें घर में। 11वें घर में शुरू हो तो क्या देंगे, अपने जो है मित्र के घर में हो जाएंगे, चंद्रमा के घर में। अगर तात्कालिक मित्रता बन जाती है तो अति मित्र हो जाएंगे। अति मित्र के उसमें यहाँ पे धन की कमी आपको कभी भी होने नहीं देंगे। हालांकि थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी होगा धन लेने में, क्योंकि ये 12वें के मालिक हैं, लेकिन फिर भी आपका धन आ जाएगा। थोड़ा ही दिक्कत होगा लेकिन आपका धन आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा और अच्छा खासा धन आएगा। उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं फेस करनी पड़ेगी। और इनकी दृष्टि पड़ेगी 5वें घर पे, तो इनका स्वभाव तो है ही और ये मित्र दृष्टि भी नहीं है, तो बच्चों से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम, बच्चे होने में थोड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है, ये क्रिएट कर सकते हैं। अगर यही सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो जाते हैं फिर तो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम ये तो कंफर्म हो जाएगी कि होगी कुछ ना कुछ ज़रूर। और उसके साथ साथ यहाँ पैसे आने में भी थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी, लेकिन ये आय जो है वो करा ही देते हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत परेशानी ज़रूर यहाँ पे बढ़ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं 12वें घर में। 12वें घर में अगर सूर्य हो तो क्या देंगे, यहाँ पे स्वराशि के हो जाते हैं। स्वराशि के होंगे तो यहाँ पे व्यय जो आपका है वो तो कराएंगे, लेकिन अच्छे जगहों पे अच्छे चीज़ों में कराएंगे, फालतू का व्यय नहीं होगा। आप किसी भी चीज़ में खर्च करेंगे तो वो आपके खुद के फायदे की होगी। और इनकी दृष्टि पड़ेगी, हालांकि ये शत्रु दृष्टि है, लेकिन आपको अगर ये पीड़ित नहीं है सूर्य तो शत्रुहंता बनाएंगे, आप शत्रुओं से लड़के विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर यही सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो जाते हैं, पीड़ित होने के उसमें ये जो है आपको आँख से संबंधित रोग दे देंगे। उसके साथ साथ आपका व्यय भी सारे फालतू की चीज़ों में ये कराना स्टार्ट कर देंगे और रोग ऋण शत्रुओं से भी आपको परेशान कर देंगे। तो ये था 12वें भाव में इफेक्ट। आपको इस पूरे लग्न में कहीं पे भी आपको जो है वो रत्न नहीं पहनना है, अंगूठी नहीं पहननी है इनकी। सिर्फ आपको अगर ये पीड़ित हो रहे हैं तो आपको इनका सिर्फ उपाय करना है, जो कि उपाय में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है, इनके मंत्रों का जप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इनको अर्घ्य दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन आपको रत्न कहीं पे भी नहीं पहनना है, चाहे वो किसी भी भाव में हो, वरना ये 12वें घर के मालिक हैं तो आपको कुछ न कुछ नेगेटिव इफेक्ट जरूर से जरूर देंगे, चाहे कितने भी अच्छे होके क्यों ना बैठे हों इसमें। तो ये रहा 12वें भाव में सूर्य का इफेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।